हमारे YouTube चैनल जीके गुरु सत्या में। दोस्तों, आप लोगों ने सफलता की कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी होंगी। दोस्तों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको एक असफलता की कहानी के बारे में बताऊंगा। मुझे लगता है कि इस असफलता की कहानी से आपको कुछ सीख मिले और जो भी हमारे प्रिय मित्र इस वीडियो को देखें शायद उसमें कुछ समझने का उन्हें भी मौका मिले। दोस्तों, आजकल सरकारी नौकरी की तैयारी का क्रेज बहुत ही बढ़ा हुआ है और हमें नहीं लगता है कि जनसंख्या के हिसाब से हर व्यक्ति को या घर के हर लड़के को सरकारी नौकरी पाना आसान है, क्योंकि आज कंपटीशन का माहौल बहुत ही बढ़ गया है। हमने एक एक सीट पे 7-7 बच्चों को कंपटीशन देते हुए इस जर्नी में देखा है। तो दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जो कि एक लड़का भी सपना लेकर चलता है सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2011 में, जब वह हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। उसके बाद उसने 12th किया। उसके बाद वह चला आया शहर में, गांव छोड़कर अपना सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए। वहीं से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आ गया तैयारी करने। दोस्तों, आते ही सबका सपना होता है, उसका भी सपना था अधिकारी बनने का। थोड़ा बहुत अपने पास पड़ोस के बच्चों से उसने तैयारी के बारे में सुना था। जब इस कंपटीशन के माहौल में आया, एसएससी सीजीएल के बारे में प्रतियोगी छात्रों से पता चला। उसने इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और लग गया अधिकारी बनने और सीजीएल की तैयारी में। दोस्तों, जब उसका कंप्लीट होता है तो वह पूरी तरह से तैयार हो चुका था। कहा जाता है ना कि सैनिकों को पहले से तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, तो वह अपने इस युद्ध की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर चुका था। साल था 2019, जो कि उसके युद्ध का प्रथम चरण। सीजीएल उसके लाइफ का पहला एग्जाम था और वह बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने तैयारी पहले से कर रखी थी। दोस्तों, हंसी खुशी से वह तैयारी में लगा हुआ था। आया एग्ज़ाम, उसका सेंटर गया, एग्ज़ाम सेंटर पे गया और परीक्षा भी अच्छा दे के आया। उसके मन के हिसाब से क्वेश्चन लग रहे थे और उसने अच्छी तरीके से एग्ज़ाम भी दिया, आया भी। बहुत खुश था कि अब हमने अपना पहला चरण क्लियर कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से आए थे। अब उसके 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है प्री का, जिसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता है। वो बहुत ही उदास होता है, क्योंकि तैयारी तो उसने ज़बरदस्त कर रखी थी, बहुत पहले से उस तैयारी में लगा हुआ था। थोड़ा मायूस होता है। फिर उसके बगल के मित्रों ने समझाया
कि होता रहता है यार, लगे रहो, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। और एक ही बार में सरकारी लग जाए ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम ही लोगों के पास होता है। दोस्तों सच तो यही है कि जो लोग आप सुने होंगे यूट्यूब पे कि इनका पहली ही बार में हो गया, इनका दूसरे अटेम्प्ट में हो गया, तो दोस्तों सच तो यही है कि ऐसा होता नहीं है। उनकी तैयारी बहुत पहले से चालू रहती है, जबकि अप्लाई वो लोग पहली बार किए रहते हैं। यही सत्य है। मैंने कई सारे वीडियो देखे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका सिलेक्शन हो गया, पहली बार में सरकारी नौकरी। ऐसा जबकि होता नहीं, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर बहुत ही बढ़ गया है। तो सिलेक्शन न होने के कारण वह लड़का बहुत ही निराश होता है और फिर से लग जाता है अपनी तैयारी में। लगातार 19, 20, 21 एग्ज़ाम देता है। इन 4 साल के करियर में उसका सिलेक्शन नहीं होता है। लड़का उदास रहता है, लेकिन घबराता नहीं है, क्योंकि उसने भी ठान रखा था कि हमें अधिकारी बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। और उसे कोई और नौकरी नहीं, जबकि उसका पहला पसंद ही एसएससी सीजीएल था और सीजीएल के थ्रू वह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता था। दोस्तों उसका सपना बड़ा था, तो समय तो लगेगा ही, क्योंकि किसी ने कहा है कि सपना बड़ा देखोगे तो समय तो लगेगा ही। इसी के साथ वह तैयारी करने में लगा रहा। तभी उसके पास पड़ोस के मित्रों ने बताया, यार इसमें समय लग रहा है, आप ऐसा करो कि वनडे एग्ज़ाम का भी देखा करो। फिर वह इस बात को सुनकर ग्रुप डी तथा अन्य वनडे एग्ज़ाम का भी फॉर्म अप्लाई करने लगा। धीरे धीरे साल 2024 भी बीत गया, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों इससे वह निराश नहीं होता, अभी भी लगा रहता है। उसे यह उम्मीद है कि ज़िंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इसी उम्मीद के साथ वह लगा रहता है और साल 2024 भी बीत जाती है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने घर से दूर जा रहे हैं, तो अपना प्लान बी तैयार रखें। प्लान बी कहने का अर्थ ये कि डिप्लोमा, आईटीआई या कोई बीटेक की डिग्री अपने पास रखें, जिससे आपको यदि सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो आपका प्लान भी तैयार रहेगा, जिससे आप किसी कंपनी में अच्छे पैकेज पे लग सकते हैं। क्योंकि जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ेंगे तो मैक्सिमम आपका एज 30-27 हो चुका होगा। उस उम्र में आपके पास सीखने के लिए कुछ समय भी नहीं बचेगा। तो इसलिए प्लान बी आपका पहले से तैयार रहेगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लान बी कहने का हमारा अर्थ यही था। इस प्रकार से उस लड़के का सिलेक्शन न होने से वह काफ़ी निराश होता है और अपने लिए कहीं जॉब सर्च करने लगता है। जॉब भी अब उसे किस बेस पे मिलेगा, क्योंकि वह तो इंटर
ग्रेजुएशन नॉर्मल जैसे बच्चे करके आते हैं वैसे किया था। ना उसके पास कोई टेक्निकल डिग्री थी, ना ही कोई प्लान बी तैयार था। तो इसलिए वह एक कंपनी को ज्वाइन करता है जिससे अपने खर्चे को निकाल सके। अब बात आती है कि जॉब के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। यह बात तो कोई लड़का ही बता पाएगा जो जॉब के साथ तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि जॉब के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, मेरा मानना है कि कहीं भी आप जॉब 8 या 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 12 घंटे जॉब करने के बाद से आप हरे थके रहेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब वो लड़का कंपनी ज्वाइन करता है और वह 12 घंटे की ड्यूटी करता है, उसके बाद आके अपने लिए तैयारी भी करता है, रात में जग के पढ़ता है, क्योंकि उसके सपने बड़े थे और वह सपने को अपने हर हाल में पूरा करना चाहता था। क्योंकि उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी एसएससी सीजीएल के थ्रू। क्योंकि सपना ही उसने बड़ा देखा था, तो उसी हिसाब से मेहनत भी करता था। मैं नहीं मानता हूँ कि उसकी मेहनत में कुछ कमी थी। हो सकता है कि उसके भाग्य में ना हो, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की परीक्षा को वह पास न कर सका। दोस्तों, हरिवंश राय सहाय की यह पंक्तियाँ तो आपने भी सुनी होगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे आप स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है, देखें और सुधार करें। तो दोस्तों, बस इस असफलता भरी कहानी के लिए मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ। और फाइनली 2025 का लास्ट मंथ चल रहा है। इसमें यह लड़के ने कुछ अपने लिए एक फैसला लिया, जो कि यह फैसला सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है, उन सभी जानने वालों को भी कर रहा है। और इसीलिए वह इस तैयारी से अपना रास्ता बदल रहा है। क्योंकि दोस्तों, जब भी आपको लगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में या किसी भी प्रकार की तैयारी में आपको लग जाए कि अब नहीं हो पाएगा, तो आपको तुरंत फैसला ले लेनी चाहिए। और सही वक्त पर सही फैसला लेने में ही बुद्धिमानी है। तो सही फैसला शायद आप भी लें, यह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, यदि आप तैयारी करने आते हैं तो आइए, स्वागत है आप सभी का। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि इनका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं हुआ होगा। हो सकता है आपका भाग्य कुछ और हो, इनके भाग्य में कुछ और हो। क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद भी भाग्य पर भी कुछ निर्भर होता है। शायद इनके भाग्य में नहीं था जो इन्हें नहीं मिला। इन्होंने अब इस जर्नी यात्रा को वर्ष 2025 के अंत में समाप्त कर रहे हैं। और यही बात
दोहरा रहे हैं और एक सुंदर लाइन लिखते हैं। तो यही लिखते हैं कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। मिलोगे जब सफल लोगों से तो अपनी सफलता की राज वो मेहनत ही बताएंगे, अपनी मेहनत ही बताएंगे। क्योंकि हर असफल व्यक्ति की कहानी बस उन्हीं को पता है, उन्हीं को पता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में यदि आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो निराश ना हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो जिसमें आपका नहीं हुआ, तो हो सकता है आप किसी दूसरे फील्ड में जाएं और उसमें बेहतर करें, क्योंकि बस उन्हीं को पता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में यदि आप किसी काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो निराश ना हो सकता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो जिसमें आपका नहीं हुआ, तो हो सकता है आप किसी दूसरे फील्ड में जाएं और उसमें बेहतर करें, क्योंकि